हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग पार्ट 4 पर बात करेंगे। आज पार्ट 4 पर हम चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम डिटेल में हल कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं सभी रीजनिंग के क्वेश्चन को हम डिटेल में और एक एक क्वेश्चन कर सभी क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे। रीजनिंग के जितने भी नियम है सभी नियम पर सभी क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे। तो आज हम 3 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 पर बात करेंगे। तो पार्ट 4 पर हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी कोड में क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। यदि किसी कोड में कट को CUT कट को STB कट को ST और B STB और BITE और BITE को DSHA लिखा जाता है तो लिखा जाता है तो DROPS को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कोड में CUT को STB और BITE को DSHA लिखा जाता है तो DROPS को कैसे लिखा जाएगा? DROPS को कैसे लिखा जाएगा? तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? यदि किसी कोड में CUT, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं CUT बराबर क्या लिखा गया है? इसके बराबर में STB लिखा गया है। तो CUT बराबर STB कैसे लिखा गया है? इस पर हमको ध्यान देना है। C के बाद SUTTB लिखा गया है, यानी इसके बराबर ये लिखा गया है। तो इसके बराबर ये कैसे लिखा गया है? देखिए इसमें क्या क्या है, डायरेक्ट इसे उलट दिया है। ये जो है इसे डायरेक्ट उलट दिया। सी के बाद डायरेक्ट बी कर दिया है, मतलब हम डायरेक्ट पीछे से ले लेंगे, इसे हम उलट देंगे। देखिए जब इसे हम उलट कर लिख लेंगे, इसे हम जो ये तीनों वर्ड है, तीनों वर्ड को हम विपरीत करना ऐसे लिख लें। पहले बी को लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, टी को लिख लेंगे, उसके बाद हम एस को लिख लेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है एक एक माइनस हुआ है।
देखिए सी का कोडिंग क्या होता है, 3 होता है। सी का कोडिंग 3 होता है। यू का जो कोडिंग होता है 21 होता है। टी टी 20 मतलब 20 होता है। और यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे बी को 2 लिख लेंगे हम। टी टी 20 यानी 20 होता है। एस 19 होता है। इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है, 3 से 2 पर गया है, यानी सी से हम बी पर गए हैं। -1 यानी -1 हो रहा है। इसमें भी क्या गया है, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। इसमें भी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी सी यू टी बराबर एस टी बी को हम अगर उलाट दिए तो सब में क्या हो रहा है, -1। अगर हम ऐसे सीधे तरीके से निकाले, सी को यू से निकाले तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सी से यू कितना अच्छा, ये होता है जो सी 3 होता है, एस 19 होता है, बहुत अक्षर आगे चल जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे निकालने में बहुत परेशानी होगा, ये नहीं निकलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उलाट देंगे। डायरेक्ट उलाटने से क्या होगा, एक एक माइनस हो गया है। तो जब इसमें नियम नंबर 1 में एक एक माइनस हो रहा है, तो अब नियम नंबर 2 को देख लेंगे। ये तो नियम नंबर 1 था, सी यू टी को एस टी पी लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, बी आई टी ई को डी एस एच ए लिखा गया है। तो देखिए हम बी आई टी को लिख ले रहे हैं, बी आई टी ई बराबर में क्या दिया है, एस डी एस एच ए, यानी इतने बराबर इतने को लिखा गया है। इसे भी क्या करेंगे, नियम नंबर जो 1 में हम फॉलो किए थे उसी को इसमें भी फॉलो करेंगे। देखते हैं कि क्या ऐसे करने से हो जा रहा है, तो यानी क्वेश्चन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम उलट लेंगे, इसे भी हम इधर कर लेंगे। इसे इधर कर लेंगे तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम ए को लिख लेंगे, बी के नीचे सेम ए लिख लेंगे। उसके बाद एच है तो हम एच को लिख लेंगे, आई के नीचे एच को। उसके बाद एस है, एस के नीचे टी के नीचे हम एस को लिख लेते हैं। उसके बाद ई के नीचे हम डी को लिख लेते हैं, ई के नीचे लिख लेते हैं। इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसे भी यही नियम फॉलो कर रहा है, इसमें भी यही नियम फॉलो कर रहा है। देखिए बी के बाद ए आया है, यानी -1, इसमें भी -1 हो रहा है। आई होता है, देखिए सबका हम कोडिंग लिख दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। बी जो होता है 2 होता है, आई 9 होता है, यानी 9 होता है। आई का जो कोडिंग होता है वो 9 होता है। टी 70 यानी 20, ई यानी 5 होता है। तो देखिए 2 से 1 पर आया है, एक A1 होता है, 1 होता है, यानी -1 हो गया है। आई 9 होता है, एच क्या होता है, एच का जो कोडिंग होता है 8 होता है, यानी इसमें भी -1 हुआ है, इसमें भी -1 हुआ है। एस टी के बाद एस 19 होता है, देखिए एस 19 होता है, तो इसमें भी क्या हुआ है, -1 हुआ है, -1 में। इसमें भी -1, ई 5 होता है और डी 4 होता है, इसमें भी -1 हुआ है। तो क्या करेंगे, इसे हम सेम पहले की तरह दूसरे को भी पलट लिए। अब हम तीसरे को देखते हैं, तीसरे में क्या दिया है। तीसरे में जो दिया है DROPS, देखिए तीसरे को यहां पे लिख लेते हैं, DROPS। तो हम DROPS को जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, इधर से हम माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, विपरीत दिशा से, मतलब पीछे की ओर से माइनस हुआ है, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, पीछे की ओर से माइनस कर लेंगे। तो पीछे की जब ओर से माइनस कर लेंगे तो एस से -1 करेंगे। इसका कोडिंग क्या होता है, एस का जो कोडिंग होता है 19 होता है। अब 19 से अगर -1 करेंगे, 19 में -1 करेंगे तो क्या होगा, 18, यानी हमारा जो होगा 18। तो 18 का कोडिंग क्या होता है, 18 का जो कोडिंग होता है आर, यानी आर होगा। 18 का कोडिंग जो होगा आर होगा, यानी एस के नीचे, एस के सेम नीचे क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पी बराबर कितना होता है, पी का जो कोडिंग होता है, पी जो होता है 16 होता है, पी 16 होता है। तो 16 से एक माइनस करेंगे हम तो क्या होगा, 16 के बाद हम अब एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, ओ होगा, ओ 15। उसके बाद हम ओ से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, एन होगा, एन। अगर हम आर से एक माइनस करें, आर 18 होता है, आर से
अगर हम r से एक माइनस करें तो क्या होगा? हुई ना। तो हम जब r से जब -1 करेंगे तो क्या होगा? हमारा q होगा। और हम d से अगर -1 करेंगे तो क्या होगा? c होगा। तो देखिए किस रूप में आ गया? CQNOR। इसे हम क्या कर लेंगे? अगर उलाट देंगे इसे, जब भी हम इसे उलाट देंगे तो किस रूप में लिख लेंगे हम? RONQC। ये क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। ये जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं। दिया यदि z बराबर 52, क्वेश्चन नंबर 2, यदि z बराबर 52, z बराबर क्या दिया है? 52 दिया है। तथा ACT बराबर 48, ACT बराबर 48 दिया है। और BAT निम्न में से किसके बराबर होगा? BAT बराबर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब किसके बराबर होगा? तो क्या पूछा है? z बराबर 52, तो z बराबर 52, तो z बराबर 52 कैसे होगा? z का जो कोडिंग होता है वो 26 होता है। तो 26 में क्या क्या है? 26 गुणा 2 बराबर 26 गुणा के 52। इसमें क्या क्या है? CAT बराबर 48, ACT बराबर 48, सॉरी ACT बराबर 48। तो ACT बराबर 48 कैसे दिया है? ACT, A का 1 होता है, C का 3 होता है और T का 20 होता है। इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 24 होगा। 24 इसमें भी जब दो का मल्टीप्लाई इसमें भी किया है तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 गुना के 48, यानी 48 आया। तो सेम इसी को हम कर लेंगे। BAT, अब हम BAT को देख लेते हैं। BAT बराबर क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क दिया है। तो B का कोडिंग क्या होता है? 2 होता है, A का 1 होता है और T का 20 होता है। इसे हम आपस में जोड़ लेंगे तो क्या होगा? 20 और 3 23 होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, यानी 2 का गुणा कर देंगे इसमें भी, तो 23 होगा तो क्या होगा? 46 होगा। 46 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 46 आएगा। 46। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 80 को 20, यदि 80 को 20, 80 को 20 तथा BAT को 40, BAT को 40 लिखा जाए, CAT को क्या लिखा जाएगा? को क्या लिखा जाएगा? CAT को क्या लिखा जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 80 को 20, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, AT यानी
यदि AT को 20, A और T को 20, अब BAT को 40, BAT को 40 लिखा जाए तो CAT को क्या लिखा जाएगा? CAT को क्या लिखा जाएगा? देखिए AT को 20 कैसे लिखा गया है? ए का कोडिंग क्या होता है? ए का कोडिंग 1 होता है और उसके बाद क्या होता है? T दिया है, T का जो कोडिंग क्या होता है? 20 होता है, 20 होता है। तो AT को 20 यानी 1 गुणे 20, 1 में हम गुणे कर लेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 20 यानी 20 ही होगा। ए में अगर 1 का हम गुणा करेंगे क्या होगा? 20 ही होगा। उसके बाद क्या दिया? देखिए BAT, BAT तो B क्या दिया है? B का कोडिंग होता है 2, A का कोडिंग होता है 1, T का कोडिंग होता है 20। इसे हम आपस में गुणा कर लेंगे। आपस में अगर हम गुणा कर लेंगे तो क्या होगा? 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 ही होगा। अब 20 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 40 हो जाएगा। यानी BAT को 40 लिखा गया है। तो अब देखिए CAT को कैसे लिखा जाएगा? CAT, C का कोडिंग क्या होता है? C का कोडिंग 3 होता है, A का कोडिंग 1 होता है, अब गुणे T का 20 होता है। तो 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 ही होगा। अब 20 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 20 देंगे 60 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 60 होगा। क्या पूछ रहा है? CAT को क्या लिखा जाएगा? यानी CAT को जो लिखा जाएगा वो 60 लिखा जाएगा, 60 लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAM, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAM का भार 32 kg है, का भार 32 kg है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAM का भार 32 kg है तथा SHYAM का भार 66 kg बताया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में SWEAT SWETA का भार क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAM का भार 32 kg है, तो देखिए RAM बराबर 32 kg लिख ले रहे हैं। तो RAM का भार 32 kg कैसे हुआ? R क्या होता है? R का जो कोटि होता है 18 होता है। A का कोटि क्या होता है? 1 होता है। M का कोटि क्या होता है?
13 होता है, 13 होता है। जब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे, जब आपस में हम जोड़ लेंगे तो ये क्या होगा, आपस में जोड़ने से 32 होगा, लेकिन सब में हम प्लस कर ले रहे हैं। 18 एक 19, 19 और 13 क्या होगा, 19 हम 13 में 19 में 13 जोड़ लेंगे तो बराबर में क्या हो रहा है, 32 हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। यानी सबका कोडिंग आपस में जोड़ा गया है। जब RAM का कोडिंग आपस में जोड़ने पर 32 kg हो रहा है, तो अब हम दूसरा क्या पूछा है, SHYAM, SHYAM का भाग 66 kg। तो देखिए SHYAM बराबर क्या दिया है, 66 kg, 66 kg। तो 66 kg कैसे होगा, एस का जो कोटिंग होता है 19 होता है, H 8 होता है, Y 25 होता है, A जो होता है 1 होता है, M जो होता है 13 होता है। तो इसे भी हम आपस में जोड़ लेंगे। तो आपस में जोड़ेंगे क्योंकि इसमें भी प्लस किए थे, सबको जोड़ लिए थे, तो इसमें भी तो प्लस करेंगे, इसमें भी हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने से क्या होगा, जब हम 19 में 8 जोड़ेंगे तो 19 में 8 जोड़ 27 होगा, और 27 में हम 25 जोड़ देंगे। जब भी हम 27 में 25 जोड़ लेंगे तो 52 होगा। अब 52 एक 53, 53 और उसके बाद 13, 53 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 66 होगा, यानी 66, यानी 66 kg, 66 kg होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या पूछ क्या रहा है, SWETA का भार क्या होगा, SWETA, इसका भी हम कोडिंग लिख लेंगे, इसका भी कोडिंग लिखकर आपस में जोड़ देंगे। एस का जो कोडिंग होता है 19 होता है, डब्ल्यू का जो कोडिंग होता है क्या होता है, जो डब्ल्यू हमारा होता है डब्ल्यू 23 होता है, डब्ल्यू का कोडिंग 23 होता है, और ई का 5 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है। तो इसमें भी हम प्लस कर लेंगे क्योंकि सब में भी प्लस हुआ है, तो इसमें भी हम प्लस कर लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर आपस में जोड़ देंगे। अब इसे जब हम आपस में जोड़ने से आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 19 और 23, 19 और 23 को जोड़ेंगे तो 42 होगा, 42 और 5 47, 47 और 20, 47 20, 47 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो 67 होगा, 67 और 1 68, यानी क्या होगा, जो हमारा SWETA बराबर 68, यानी 68 होगा, 68। तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 68 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में RAISE को SBJTF SBJTF और LEASE को MFBT क्या लिखा गया है, MFBT
एफ एम एम एफ बी टी एफ एम एफ बी टी एफ लिखा जाता है तो लिखा जाता है तो लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एफ एल ओ डब्ल्यू एन उसी कोड भाषा में एफ एल ओ डब्ल्यू एन को क्या लिखा जाएगा। पूछ रहा है कि एफ एल ओ डब्ल्यू एन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में RAISE तो हम लिख लेते हैं RAISE बराबर में क्या लिखा गया है, RSIE का बराबर में क्या लिखा गया है, SBJTF। देखिए हम क्या लिख लेते हैं, SBJTF यानी इतने के बराबर इतना लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा गया है, LEASE को LEASE को क्या लिखा गया है, MFDTF लिखा गया है। तो इतने बराबर इतना लिखा गया है, इतना बराबर इतना लिखा गया है। तो क्या पूछ रहा है, FLOWN बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क यानी क्या लिखा गया है। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए आर का कोडिंग क्या होता है, R18 होता है। 18 के बाद क्या है, एस आया है। क्या लिखा गया है, RAISE को SBJTF लिखा गया है। तो देखिए हम इसको सिरे वाइज लिख लिए। तो क्या गया है, R से S पर गया है यानी +1 हुआ है, A से B पर गया है +1 हुआ है, I से J पर गया है +1 हुआ है, S से T पर गया है यानी +1 गया है, E से F पर +1 यानी इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। अब देखिए L से M पर यानी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इस F पर इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। इसमें भी क्या कर लेंगे, हम +1 कर लेंगे। तो F के बाद क्या आता है, +1 कर लेंगे F में। F के बाद जो आता है, F के बाद G आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, G। L के बाद क्या आता है, M आता है। L का कोडिंग जो होता है 12 होता है, M जो होता है क्या होगा, FLOWN। तो क्या लिखा गया है, सब में +1 हो रहा है तो इसमें भी +1 होगा। F के बाद क्या होगा, F के बाद G होता है, F के बाद G आता है तो हम G लिख लिए। L के बाद M तो यहाँ पे हम M लिख लिए। O के बाद क्या आएगा, P आएगा, P +1 होगा तो P होगा तो हम P लिख लिए। W के बाद क्या होगा, X होगा, +1 करेंगे तो X होगा, X लिखिए। N के बाद M, N 14वां स्थान होता है, इसके बाद 15 होगा तो 15 नंबर पर क्या आता है, O आता है। तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, इसमें भी हम +1 कर लिए, सब में +1 कर लिए। सब में +1 करने से जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या आ रहा है, GMPXO। तो जो हमारा आंसर होगा GMPXO। तो ये हमारा आंसर होगा, ये जो हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।